नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों 2026 आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लकी साबित होगा अगर आप लगन से लगातार मेहनत करते रहे तब। कुछ लोग ऐसे भी हैं, उनको लग रहा है कि नहीं एग्ज़ाम नहीं होगा, ऐसे ही टलता रहेगा तो इस जो है गलतफ़हमी में मत रहिएगा। आप सब लगातार लगे रहिए, देखना किसी न किसी एग्ज़ाम में आपका ज़रूर हो जाएगा। जैसे कि अभी आप देखे होंगे कि असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का जो एग्ज़ाम हुआ है, उसमें क्या है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इतना ईज़ी पेपर बनाया है, हम इतना पढ़ रहे थे और जो है एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ लिया। तो ठीक है, कभी सरल हो जाता है, कभी कठिन हो जाता है, तो वही सरल कहने वाले लोग कहते हैं कि अरे इतना कठिन पेपर बना दिया। तो एग्ज़ाम का कोई भरोसा नहीं, कहने का मतलब है कि एग्ज़ाम का कोई भरोसा नहीं है कि एग्ज़ाम में क्या पूछ लेगा, क्या नहीं। तो आपको जो आपका सिलेबस है, उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग बारीकी से अध्ययन करना है। ये नहीं देखना है कि एक बार जो है ईज़ी पूछ लिया तो चलो हम सिर्फ़ ईज़ी सब ऊपर से ही पढ़ते चले जाएँ, ऐसी गलती नहीं करनी है। क्योंकि एग्ज़ामिनर जो आयोग है वो आपसे पूछ के पेपर नहीं बनाएगा, ना कि आपसे पूछने आएगा कि आपने क्या पढ़ा है बताओ, मैं उसी हिसाब से पेपर बनाता हूँ। तो अगर आप डीप पढ़े हैं, अच्छे से तैयारी किए हैं, तो चाहे वो ईज़ी पूछे, चाहे वो कठिन पूछे, आपका पेपर अच्छा जाएगा। लेकिन अगर आप वो सोचे कि हम ऊपर-ऊपर पढ़ते हैं, कठिन नहीं पढ़ेंगे, अगर उसने कठिन बना दिया तो कितनी समस्या हो जाएगी। इसलिए आपको बारीकी से अध्ययन करना है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आते हुए भी गलत हो गए हैं लोगों के। क्यों? क्योंकि उन्होंने कई बार प्रैक्टिस नहीं किया था और सरल होने की वजह से उसको देखा नहीं था। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है। और जैसे कुछ लोग हैं कि कहते हैं कि कैसे मोटिवेट रहें। इस पे भी मैं वीडियो बनाऊँगी कि कैसे मोटिवेट, कैसे आप हमेशा पॉज़िटिव रहेंगे पढ़ाई को लेके। क्योंकि जब हम लंबे समय तक पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक निराशा-सी बैठ जाती है, निराशा बहुत होती है कि एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, हम सफल नहीं हो रहे हैं, तो मन नहीं करता है पढ़ने का। तो उस समय आप खुद को मोटिवेट कैसे रखें? क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपने मन में सोच लिया कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, तो कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकता है दोस्तों। अगर आपने सोच लिया, ठान लिया, जुनून है आपके अंदर कि मुझे नौकरी लेनी है तो लेनी है, तो आपको कोई भी नौकरी नहीं लेने से, नहीं करने से रोक नहीं सकता। ठीक है? तो आप सब जो है लग के मेहनत करिए। अगर आपने डीप पढ़ा है तो ज़रूरी नहीं कि हर एग्ज़ाम में जो है आपके हिसाब से क्वेश्चन आए। मान लो इधर ईज़ी आ गया तो आपके सामने पीजीटी है, जीआईसी है, जीडीसी है, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, वहाँ क्वेश्चन टकराएँगे। तो आपका पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं जाता है। ठीक है? तो आइए हम देखते हैं क्या है आदिकाल। देखो आदिकाल में सरहपा की, पुष्पदंत की ये सारी रचनाएँ, देवसेन की श्रावकाचार ये सब तो हम रट लेते हैं। लेकिन कुछ अपभ्रंश की ऐसी रचनाएँ हैं जो हमें बड़ा कन्फ्यूज़ करती हैं। उसी को हमने आज बहुत आसान ट्रिक से यहाँ पे जो है आसान ट्रिक से पढ़ाने की कोशिश करूँगी। देखना कि कैसे अभी फटाक से चीज़ें याद हो जाएँगी। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों टाइम बहुत कम मिलता है जिसकी वजह से मैं आप लोगों को पढ़ा नहीं पाती हूँ। बहुत ज़्यादा इच्छा रहती है कुछ अपने तरीके से बताऊँ कि बच्चों को याद कैसे हो, लेकिन फिर भी अब कोशिश करेंगे, देखते हैं। क्या है आदिकाल के कवि और रचनाएँ। आदिकाल आप सभी जानते हैं कि आदिकाल में वीर गाथात्मक रचनाएँ रची गई, वीर रस से संबंधित ज़्यादा रचनाएँ रची गई, जिसके आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया, क्या नाम दिया? वीर गाथा नाम रखा। और अब देखते हैं स्वयंभू। स्वयंभू का जो समय है आप सब जानते होंगे कि क्या है 8वीं शताब्दी है, पुष्पदंत का क्या है 10वीं शताब्दी है। तो ये समय वह याद करते रहिए क्योंकि एग्जाम में कालक्रम भी पूछता है। तो स्वयंभू क्या है? ये क्या है? अपभ्रंश के वाल्मीकि है। याद रखिएगा, व्यास मत लगा दीजिएगा। व्यास कौन हो जाएंगे?
पुष्पदंत। पांडे की किताब में दिया हुआ है कि व्यास जो है स्वयंभू को कहते हैं, लेकिन ये गलत है। ऑथेंटिक किताब पढ़ा करिए। ऑथेंटिक किताब में आप देखेंगे तो क्या है, वहां पे व्यास किसको माना है, पुष्पदंत को। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों का गलत भी हो गया था। तो व्यास कौन है, पुष्पदंत है। अब देखो या यहाँ आ रहा है, या की तरह ही, मतलब या वाले में स्वयंभू को नहीं मानना है, जो या की तरह पा है उस पे मानना है, पुष्पदंत को कहना है। ठीक है, व्यास स्वयंभू को नहीं मानना है। स्वयंभू कौन है, वाल्मीकि है, ये याद रखिएगा। और स्वयंभू की जो रचना प्रसिद्ध है वो क्या है, पौंचर्यू है। किसका वर्णन इसमें है, तो आप जानते हैं इसमें राम कथा है। किसकी कथा है, राम कथा है। ठीक है, और अंत में क्या होता है, इसमें सीता जी क्या होती हैं, जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। पोएम चरियु है, रिठड़ेम चरियु है, स्वयंभू छंदस। तो इसको ट्रिक करने की जरूरत नहीं। पौम चरियु, देखो स्वयंभू, स्वयंभू, स्वयंभू मतलब ब्रह्मा। तो ब्रह्मा का क्या करते हैं हम, पौम चरियु, उनका पांव छूते हैं। क्या करते हैं, उनका पांव छूते हैं। रिठड़ेम चरियु क्या है, रिठड़ेम चरियु। शायद ये तीनों रचनाएं सभी को याद होंगी, अगर ट्रिक नहीं भी बनाए तो। आगे की जो रचनाएं हैं उसको देखते हैं। पुष्पदंत है और ये भी जान लो, स्वयंभू को प्रथम कवि कौन कहता है, तो राम कुमार वर्मा मानते हैं। कौन है, राम कुमार, डॉक्टर राम कुमार जो वर्मा है वो कहते हैं स्वयंभू जो है अपभ्रंश के प्रथम कवि हैं। ठीक है, लेकिन पुष्पदंत को कौन मानता है, शिव सिंह सेंगर कहते हैं। भाई ये जो पुष्पदंत हैं वो क्या है, प्रथम कवि हैं। क्या हैं ये, प्रथम कवि। तो याद रखिएगा सेंगर, हमने याद रख लिया था शिव सिंह सेंगर। क्या है, शिव सिंह सेंगर, नाम क्या है इनका, शिव सिंह सेंगर। तो शिव को आप क्या चढ़ाते हो, पुष्प चढ़ाते हो कि नहीं, जब मंदिर में जाते हो शिव भगवान को ऐसे क्या करते हो, पुष्प चढ़ा के तो पूजा करते हो। तो शिव को क्या चढ़ाते हो, पुष्प। तो शिव सिंह सेंगर किसको मानेंगे, पुष्पदंत को मानेंगे। लेकिन राम कुमार वर्मा किसको मानते हैं, जो कुमार है वो स्वयं को देखो बड़ा महत्व देते हैं। हमने यही ऐसे रिलेट किया था, जो कुमार लोग होते हैं, जो मतलब यंग लोग होते हैं, वो स्वयं को बड़ा महत्व देते हैं, मतलब अपने आगे किसी को सुननी नहीं, माँ बाप की नहीं सुननी है। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, इनकी रचना है 63 महापुरुष गुण अलंकार। याद रख लीजिएगा, महापुराण के नाम से आपको पूछेगा, इसी को महापुराण कहा जाता है। और इसमें क्या है, 63 जो जैन आचार्य हैं उनका वर्णन है। क्या है, जो 63 जैन आचार्य हैं, जैन कवि मान सकते हैं, उसका वर्णन किसमें है, इसी पुष्पदंत की रचना 63 महापुरुष गुणालंकार। आपसे पूछेगा महापुराण किसकी रचना है, तो आप सब कंफ्यूज मत होना, यही महापुराण किसकी है, पुष्पदंत की रचना है महापुराण। और इन्हीं की दो रचनाएं और हैं, यहाँ से पूछा हुआ क्वेश्चन है, जसहर चरियु और राय कुमार चरियु। क्या है, जसहर चरियु और राय कुमार चरियु। तो हमने रिलेट कर लिया था, देखो जस मतलब यश, जब कब, जब तुम्हारा यश होगा तो क्या होगा, तुम्हारे उस ऊपर जो है ना पुष्प की वर्षा होगी। देखो जो पुराने हैं ना उनको तो ये सब चीजें रटी पड़ी हैं, नहीं दिक्कत है। लेकिन जो नए बेचारे आते हैं उनको बहुत कठिनाई होती है कि एक जैसी रचनाओं को कैसे याद करें। देखो जब जस को अगर हम सही सही लिखेंगे तो ये ऐसे लिखाएगा यस, क्योंकि वो जो है ये उसका शुद्ध रूप है, या का जा हो गया, या का जा हो गया है, और सा छोटे सा का यहाँ बड़ा सा होगा। ठीक है, तो यस, अगर तुम्हारा जब यश होगा तब क्या करोगे, तब सब तुम्हारे ऊपर ऐसे फूलों की वर्षा करते हैं। रय कुमार चरियु, रय को ही नाग चरित कहते हैं, याद रखिएगा, रय को ही क्या करते हैं, कहते हैं नाग चरित। और नाग के ऊपर ही हम क्या करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं ना, जाते हो जब शिवलिंग में चढ़ाने तो उसके साथ जो है नाग भी रहते हैं, नाग देवता भी रहते हैं, तो उनके पास भी आप क्या करते हो, पुष्प चढ़ाते हो। तो याद रखना नाग चरित, राय कुमार चरित, ये सब किसका है, पुष्पदंत की रचना है। ठीक है,
अब आइए देखते हैं धनपाल। धनपाल को भी ये धनपाल की भी रचना बहुत पूछी गई है। धनपाल का क्या है, भविष्यत कथा। इसको चाहे आप भविष्यत कथा भी कह सकते हो, लेकिन पांडे की किताब में ऐसे दिया था तो मैंने ऐसे लिख दिया। तो धन, देखो जिसके पास धन होगा ना उसका भविष्य बड़ा सुनहरा होगा। जाहिर सी बात है, आपका अभी आप वर्तमान में मौज मस्ती कर रहे हो, फ्यूचर का कुछ पता नहीं है, लेकिन आपको अगर अपना फ्यूचर बनाना है, भविष्य बनाना है, तो आपके पास धन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, धन होना चाहिए। ठीक है, तो धन आपके पास रहेगा तभी आपका भविष्य अच्छा होगा। तो धन पाल भविष्यत कहा। राम सिंह का क्या है, पाहुड़ दोहा। क्या है, राम सिंह का पाहुड़ दोहा। इसको हमने रिलेट किया था हमारे जो है साथ में एक राम सिंह का नाम लड़का पढ़ता था, और बहुत जल्दी ही क्या होती है, उसकी शादी हो जाती है, और वो पाहुड़ जो आता है मिठाई वगैरह, उसको पाहुड़ कहते हैं ना, पाहुड़, पाहुड़ या पाहुड़ कहा जाता है। तो हमने वही रिलेट कर लिया, भाई उसकी शादी जल्दी से हो गई तो क्लास में लाके वो सबको पाहुड़ खिला रहा था ना, लड्डू उड्डू जो मिलता है। तो राम सिंह क्या करता है, सबको पाहुड़ खिलाता है। और राम सिंह पाहुड़ दोहा किसकी रचना हो जाएगी, राम सिंह की। जो इंदु है जो इंदु, इंदु किसका पर्यायवाची है, चंद्रमा का। किसका पर्यायवाची है, चंद्रमा का। अब देखो जब चंद्रमा चंद्रमा जब आता है या आती है कह सकते हैं, तो चंद्रमा का उदय जब होता है तो क्या होता है, प्रकाश होता है कि नहीं, उजियरिया रात कहते हैं ना, जब चंद्रमा रहती है तो उजियरिया रात रहती है कि नहीं। और उसी समय सब क्या करते हैं, योग करते हैं। क्या करते हैं भाई, शाम को भी योग करते हैं, कुछ लोग योग करते हैं, सुबह योग किया जाता है। तो देखो इंदु, इंदु के आने से क्या हो जाता है, प्रकाश हो जाता है, परमात्म प्रकाश। और सब लोग क्या करते हैं, योग करते हैं ना, रात को जो है क्या किया जाता है, याद नहीं आ रहा, योग वगैरह किया जाता है, याद कर लो ऐसे। शालिभद्र शूरी, क्या है, शालिभद्र शूरी, भरतेश्वर बाहुबली दास और बुद्धिरास, दो रचनाएं हैं। देखो अब इसको कैसे याद करोगे, क्योंकि ऐसी ही रचनाएं बहुत सारी हैं तो आपको कंफ्यूज करेंगी। तो शालिभद्र शूरी, शाली, हमने शालिभद्र शूरी को क्या किया था, शालिग्राम मूर्ति से रिलेट कर लिया था। शालिग्राम मतलब जो मूर्ति है शालिग्राम बहुत बड़ी है, उसके लिए बाहुबली जैसा ताकत चाहिए। क्या चाहिए, बाहुबली जैसी ताकत चाहिए, और बुद्धि चाहिए कि उसको उठाना कैसे है। तो क्या करना है, शालिग्राम की तरह, शालिग्राम बहुत भारी पत्थर है, और उसको बाहुबली की तरह ताकत चाहिए, भरतेश्वर बाहुबली दास। और बुद्धि भी लगानी होगी, सिर्फ बल से काम नहीं चलेगा, बुद्धि लगानी होगी, तब जाके वो शालिभद्र जो है, शालिग्राम मूर्ति है, वो उठेगी। ठीक है, अब देखो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाली जो रचना है वो ये है दोनों, उपदेश रसायन रास और क्या है, स्थूल भद्र रास। एक मिनट, हाँ तो सबसे ज्यादा मैं कह रही थी कंफ्यूज जो करती है, उपदेश रसायन और स्थूल भद्र, और पूछी भी जाती है। इसको कैसे रिलेट करेंगे, हमने रिलेट किया था, देखो पहले जिन दत्त, क्या याद करते हैं, क्या है, जिन दत्त। क्या है, जिन दत्त। देखो जो जिन है, जब जिन कहते हैं भूत, जिन जब बोतल से निकलता है तो क्या करता है, आप उसको जो उपदेश देते हो आप उसको क्या करते हो, जो उपदेश देते हैं वो सारी बातें मानता है। तो जिन क्या करता है, जिनको आप क्या करते हो, उपदेश देते हो। क्या देते हो, उपदेश देते हो। लेकिन जिन धर्म सूरी, आपका धर्म क्या है भाई, स्थूल चीजों पे ध्यान देना। स्थूल का उल्टा क्या है, सूक्ष्म। जैसे आप छायावाद पढ़ेंगे तो नगेंद्र की परिभाषा है, छायावाद क्या है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है ना। तो स्थूल क्या है, मतलब बहुत बड़ा विषय, और सूक्ष्म मतलब छोटे छोटे विषयों पर। तो देखो घर कैसे चलता है, अगर घर में या पति पत्नी है, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देंगे ना तो बड़ी लड़ाई होगी। क्या करना है आपको, बड़ी बड़ी चीजों पे ध्यान देना है। ये नहीं कि तुमने जो है बिना पूछे खाना क्यों खा लिया, मुझे क्यों नहीं पूछा, मुझे भी भूख लगी थी। तो छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देंगे तो बड़ा झगड़ा होगा। तो यहीं से मैंने रिलेट किया था, आपका धर्म क्या है भाई, स्थूल चीजों पे ध्यान देना, बड़ी चीजों पे ध्यान देना, स्थूल चीजों पर। जिन क्या करता है, उपदेश देता है। अगर आप एक याद कर लिए तब भी काम चल जाएगा,
जिन क्या करता है भाई, उपदेश देता है। धर्म आपका क्या है, स्थूल चीजों पे ध्यान देना। हेमचंद्र का क्या है, कुमार पाल चरित, और ये कंफ्यूज करता है इसलिए हमने एक साथ लिख दिया है, कुमार पाल प्रतिबोध। हेमचंद्र क्या करते हैं, जो हेमचंद है कुमार पाल चरित लिखते हैं, लेकिन सोम प्रभु सूरी जो है वो क्या लिखते हैं, प्रतिबोध। अब इसको याद कैसे करोगे, देखो जब आप सोम पी लेते हो, सोम मतलब दारू मदिरा, तो आप क्या करते हो, बड़ी बुद्धि वाली बातें करते हो, प्रतिबोध हो जाता है आपको। क्या करते हैं, आप बहुत ज्यादा ज्ञान देते हैं। जो लोग भी पीते हैं देखो, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं भाई। प्रतिबोध क्या है, सोम। जब आप सोम पी लेते हैं, दारू पी लेते हैं, सोम पी लेते हैं, तो आपको बड़ा बोध हो जाता है, प्रतिबोध। अब बड़ी बुद्धि वाली बात करते हैं, समझ आ गया। ऐसे रिलेट कर लो, सोम पी लेते हैं तो हमको बोध हो जाता है, प्रतिबोध उनकी हो जाएगी, और हेमचंद की रचना क्या हो जाएगी, कुमारपाल चरित। ठीक है। इसके बाद देखते हैं मेरुदुंग, पूछी गई रचना है। मेरुदुंग का क्या है, प्रबंध चिंतामणि। देखो मेरुदुंग, कुछ लोग ना बड़े एकदम से छोटी छोटी बात पे तंग आ जाते हैं। हमने ऐसे रिलेट किया था कि देखो घर में जब बड़ी लड़ाई होती है, कहते हैं हम तंग आ गए हैं, अब हम अपना प्रबंध अलग कर लेते हैं, हम एक में नहीं रहेंगे। तो यहीं से रिलेट कर लिया था, ये तंग को हमने कर लिया था कि तुंग को क्या कर लिया था, तंग कर लिया था। और जब कोई तंग आ जाता है तो अपना प्रबंध अलग से करने लगता है, खाना पीना अलग हो जाता है। तो प्रबंध चिंतामणि, तंग मतलब मेरुदुंग। सरपा और सबरपा में भी कंफ्यूज होता है, हमने रिलेट किया दोहा कोश चर्या पद। तो दो सरहपा, देखो सरहपा, जब जो लोग गांव के होंगे सरपत जानते होंगे। सरपत का क्या है, ऐसे कोस की तरह बना रहता है ना, सरपत कोस की तरह बना रहता है। हमने वही रिलेट किया, कोस की तरह ऐसे रहता है या ऐसे झुरमुट की तरह निकलता है। तो कोस किसका है, सरपत का है। और चर सबरपा, सबर करोगे तो क्या हो जाएगा, चर्या पद, आपको पद मिल जाएगा। किसी चीज के लिए आप अगर सबर करोगे, वैसे ये सबर जाति के थे, सबर वेशभूषा के कारण इनका नाम सबरपा पड़ा। तो याद रखिएगा, सरहपा को सबसे पहला कवि जो मानते हैं राहुल सांकृत्यायन मानते हैं। और चर्या पद, जब आप सबर करोगे, धैर्य रखोगे पढ़ाई में, तो आपको क्या मिलेगा, पद मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, पद। तो सबर करोगे तो पद मिलेगा। और सरपत में से क्या निकलता है, कोश निकलता है। आसगु, आसगु का क्या है, चंदन वाला रास है, जीव दया रास। अब इसको रिलेट कैसे करोगे, देखो चंदन बाला, जो बालाएं होती है ना, और जो बालाएं होती हैं, चंदन बाला लिखा है ना, तो जो बालाएं होती हैं उनकी आंसू बड़ी जल्दी निकलते हैं। अभी देखो जब धीरे धीरे हम मेच्योर होने लगते हैं तो रोना थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन जो बाला है, छोटी सी बच्ची है, उसको कुछ कह दो तुरंत रोने लगेगी। तो वहीं से रिलेट कर लिया था भाई, आंसू किसके निकलते हैं, बाला के। और वो दया भी करती है ना, बालाएं हैं तो जीव पे दया करती हैं। जो मिच्योर है वो चला जाएगा, कुत्ते को रोटी नहीं देगा, लेकिन छोटी सी बच्ची जो होगी वो अपना ही बिस्किट या अपना ही खाना कुत्ते को दे देती है। तो यहीं से रेड कर लो, जो बालाएं होती हैं उनको आंसू निकल जाते हैं और दया भी करती हैं। विजय सेन सूर्य क्या है इनका, रेवंत गिरिराज। अब विजय, देखो जब आप गिरी पे जाओगे तो आपकी क्या हो जाएगी, विजय हो जाएगी। गिरी मतलब पर्वत। अभी देखो एवरेस्ट पे बहुत सारे लोग चढ़ते हैं, दृष्टि बाधित, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, पैर से नहीं चल सकते हैं, लेकिन फिर भी वो एवरेस्ट पे चढ़ते हैं। तो विजय किसकी होगी भैया, जो गिरी पर चढ़ेगा उसी की विजय हो जाएगी ना, पर्वत पर। प्रज्ञा तिलक कलछुली रास। प्रज्ञा नाम क्या है, प्रज्ञा लड़की का नाम है। प्रज्ञा से कह रहे हैं कि एक कलछुल दाल लाओ। प्रज्ञा से क्या कह रहे हैं, ए प्रज्ञा एक कलछुल क्या लाओ, कलछुल, जो गांव के होंगे जानते होंगे, जिससे दाल निकाला जाता है, कलछुल, एक कलछुल दाल लाओ। क्या है, एक कलछुल दाल लाओ भाई, हमें दाल खाना है। किससे कह रहे हैं, अपनी बेटी प्रज्ञा से। अभय देव सूर्य, अभय जय तिहुअर, पूछी गई रचना है जय तिहुअर। जिसके पास देखो अभय रहेगा, किसी चीज का भय नहीं रहेगा, उसी को क्या मिलेगी, जय मिलेगी। क्या मिलेगी, उसी को जय मिलेगी। हमने ऐसे भी रिलेट किया था कि इसमें आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो आ वाली जो है, आ वाले ही
कभी को टिक करना है, क्योंकि एग्जाम में 4 ऑप्शन रहते हैं, तो चारों में से ही खोजना रहता है, एक रहेगा ही। तो ऐसे भी कर सकते हो। आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो तिहुअड़ किसकी है? अभय देव की। और अभय जिसके अंदर भय नहीं है उसी की जय होती है। श्रीधर भैया ये द्विवेदी युग वाले श्रीधर पाठक नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये आदिकाल के श्रीधर हैं और इनकी रचना पूछी गई है। क्या है? रण मल्ल छंद है। क्या है? रण मल्ल छंद। ये एक प्रबंध काव्य है, याद रखिएगा। श्रीधर, श्रीधर श्रीधर, श्रीधर का क्या है? रण मल्ल छंद, याद रखिएगा। विनय चंद्र सूरी का क्या है? नेमिनाथ चौपाई। अगर हम देखें कि 12 मासा चौपाई छंद में, वैसे तो बीसल देव रासो है, लेकिन चौपाई छंद में कहे कि 12 मासा का प्रथम वर्णन कहाँ मिलता है, तो इसी नेमिनाथ चौपाई में मिलता है। लेकिन यह कहाँ से? चैत्र माह से। कहाँ से? चैत्र माह से मिलता है, याद रखिएगा। बीसल देव रासो में जो है वो कार्तिक मास से मिलता है, और पद्मावत में आषाढ़ मास से 12 मासा का वर्णन मिलता है। तो याद रखिएगा, विनय अगर आपके अंदर है तभी आपका नेमिनाथ, तभी आपका नाम होगा। ये नहीं कि आप घमंड में, एटीट्यूड में पड़े हैं, किसी को कुछ भी बोले जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है उसके सामने वाले पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। आप अपने घमंड में, अपने ईगो में, एक चीज याद रखिएगा, जब भी आपसे जो है आपकी लड़ाई किसी से हो, तो अपने शब्दों पे ध्यान रखिएगा कि हम ऐसा कोई शब्द ना बोल दे कि जो है पूरी लाइफ उससे आंख मिलाने में डर लगे। तो फिर क्या है? विनय अगर आपके अंदर है तो क्या होगा? नेमी, तो आपका नाम हो जाएगा नेमिनाथ चौपाई। दोस्तों हमने बहुत ही बारीकी से अच्छे से समझा दिया कि रचनाओं को कैसे याद करना है। तो ये फिर से एक बार फटाफट देख लेते हैं। स्वयंभू का पौम चरियो, रिठड़ेम चरियो, स्वयंभू छंदस। पुष्प आप किस पे बरसाओगे? जब कोई महापुराण हो जाएगा, यश होगा, और क्या होगा? नाग के ऊपर बरसाओगे हृदय कुमार चरियो। आपके पास धन है तो क्या होगा? आपका भविष्य अच्छा होगा। रामचंद्र की शादी होती है, पाहुड़ लाके खिलाते हैं। इंदु के आने से प्रकाश हो जाता है, योग करते हैं लोग। शालिभद्र सूरी, शालिग्राम की मूर्ति उठाने के लिए आपके पास बाहुबली जैसी ताकत और बुद्धि होनी चाहिए। जिनको आप क्या देते हो? जिन दत्त, क्या देते हो? जिनको उपदेश देते हो, भाई ये काम कर दो मेरा। जिन धर्म सूरी, आपका धर्म क्या है? स्थूल चीजों के ध्यान देना, ना कि छोटी छोटी चीजों को। हेमचंद्र का क्या? कुमारपाल चरित है, लेकिन सोम पीने के बाद आप लोग क्या होते हो? बुद्धि आ जाती है। आप लोग मतलब कि आप लोग नहीं, आप लोग तो पढ़ने वाले हो। बुद्धि आ जाती है, प्रतिबोध आ जाता है, और तंग आके क्या करते हैं? प्रबंध है अपना अलग से करेंगे, अलग रहेंगे। प्रबंध चिंतामणि, सरहपा, सरपत में क्या होता है? कोश होता है। लेकिन अगर आपके अंदर सबर है, संतोष है, तो आपको पद मिलेगा, चर्या पद। आंसू किसको आता है भाई? चंदन बालाओं को आता है, और वो जीव पर दया भी करती हैं। विजय, विजय कब होगी? जब आप पर्वत पे चढ़ोगी, गिरी पर चढ़ोगे। प्रज्ञा को कहते हैं, भाई ये प्रज्ञा, एक कलछुल दाल लाओ, ठीक है। अभय, भय नहीं रहे आपके अंदर तभी आपकी जय होगी। जय तिहुअड़। श्रीधर है, रणमल छंद। विनय, जब आपके विनय आपके अंदर है, विनय है, धैर्य है, तभी क्या होगा? नेमी, आपका नाम ऊंचा होगा। मुझे लगता है कि दोस्तों आदिकाल की रचनाओं में अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसी वीडियो आपको देते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।